एक्वेरियंस, लेट्स सी 20 जुलाई 2023 के लिए डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज और गॉडेस गाइडेंस आपके लिए क्या है। क्या करना चाहिए आपको आज के दिन में जिससे आपका दिल ज़्यादा अच्छा बीत सकता है, या अगर आपकी कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है तो यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। सो लेट्स सी एक्वेरियंस कि आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। 20 जुलाई 2023 एक्वेरियंस। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give the accurate message which are in our higher goods. Thank you. Please give me the accurate message for Aquarians. क्या बात है, 2 कार्ड आ गए हैं। ये कार्ड हम लेंगे गाइस, ठीक है, लेकिन अलग से। इनका गाइडेंस मैं आपको इंडिविजुअली दूंगी क्योंकि ये यूनिवर्स ने खुद ने दिए हैं, तो मे बी आप में से किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो। बाकी जैसे हम कार्ड निकालते हैं वैसे ही हम निकालेंगे। All right. We have cycle and rhythm, bold and blossoming. Okay. So इस कार्ड को हम ऐसे रख लेते हैं ताकि हमें ये दिखाई दे। ओके, ठीक है ना। यस। सो एक्वेरियंस, यहाँ पे जो पहला कार्ड आपके लिए है वो है साइकिल एंड रिदम का, और ये कार्ड कहता है ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशन। सो बेसिकली इट सीम्स जैसे आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि दुनिया में सारी ही चीज़ें जो हैं वो साइक्लिक पैटर्न में हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो चांद है या मून साइकिल है, उसमें होता है कि न्यू मून आता है, फिर धीरे धीरे जो है साइज मून का बढ़ता जाता है और फुल मून तक पहुंचता है। फिर फुल मून के बाद दोबारा से वो कम होने लगता है और न्यू मून तक पहुंचता है। सेम एज आप देखोगे कि आपके बॉडी के साइकिल्स होते हैं, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है। सो हर चीज़ एक साइक्लिक पैटर्न में है। आप खाना खा रहे हो तो वो मेटाबॉलाइज हो रहा है, फिर वो जो आपका बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल रहा है। आप सांस ले रहे हो तो पहले आप इनहेल कर रहे हो, फिर वही एयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर जा रही है। यानी हर चीज़ जो है एक साइक्लिक पैटर्न में, अगर वो इन है तो आउट भी है। सो यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशंस हैं, तो आइसोलेशन भी है, रोना धोना भी है, एक सेपरेशन एनर्जी भी है। तो आप इससे, अगर आपको लगता है कि आप इससे बचना चाहते हो या आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, तो आप ऐसा कर रहे हो कि आप जिंदगी नहीं जीना चाह रहे, क्योंकि जिंदगी का पैटर्न, यूनिवर्स का पैटर्न ही ये है। कुछ चीज़ें आपको हैप्पी रखेंगी, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको खुशी देंगी और कुछ चीज़ें आपको रुलाएंगी, तकलीफ देंगी। आप इससे भाग नहीं सकते। यही यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके लिए कि आपकी लाइफ में कुछ खत्म हो रहा है, आपको लग रहा है मेरी ज़िंदगी में सब खत्म हो गया, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि ये जो साइकिल है, चाहे आपकी बॉडी के चेंजेस आ रहे हों, बॉडी के चेंजेस की मैं अभी आगे बात करूंगी, या आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन चेंज आ रहे हैं, या आपके इमोशनल लेवल में कोई चेंजेस आ रहे हैं, दिस ऑल आर साइकिल्स। ये एक रिदम है, इसे रिदमिक पैटर्न में चलने दो। यकीन रखो कि अच्छा समय था तो बुरा आया है, बुरा आ रहा है तो अच्छा भी आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है कि आप जब चाहो तब चीज़ें नहीं हो, बट वो होंगी, अगर हमेशा एक सा नहीं रहेगा। बस इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अब बॉडी के जो साइकिल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ये कार्ड जो है वो कहता है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप एक फीमेल हो स्पेशली, तो आपके मेंसेस नहीं आ रहे हैं, या मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इमोशंस, आपके एनर्जी लेवल से रिलेटेड है, इसलिए वो आपकी लाइफ में ये साइक्लिक पैटर्न जो है वो चेंज हो रहे हैं। या हो सकता है कि आपका साइक्लिक पैटर्न तो सही सही चल रहा है, लेकिन आप उसकी वजह से परेशान हो रहे हो एज ए फीमेल, क्यों ये सब होता है, क्यों आ रहा है ये सब। तो आपको कहा जा रहा है कि भाई ये सब कुछ एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है आपकी बॉडी का जो होगा, आपको इससे परेशान नहीं होना चाहिए। अगर इससे कोई रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भी लग रही है तो आपको उसको दिखाना चाहिए, बजाय कि आप उससे बच रहे हो। ऐसे ही हो सकता है कुछ फीमेल्स का मेनोपॉज आ रहा है, तो ये एक
जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो भी आप फेस कर रहे हो सकते हो, आप में से काफ़ी लोग, या उससे रिलेटेड कोई कंडीशन भी है, या आप डिप्रेशन में भी हो सकते हो। और ये सब इसलिए क्योंकि आप इस साइकिल को इग्नोर कर रहे हो, आप इस साइकिल को जी नहीं रहे हो, ठीक है, चाहे वो आपके बॉडी वाइज हो चाहे वो सिचुएशन वाइज हो। तो आपको उस साइक्लिक रिदम की को अप्रिशिएट करना चाहिए यूनिवर्स की, क्योंकि यूनिवर्स इसी तरह से काम कर रहा है। जब कर्मा की बात हम करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो आप दोगे वो आपको रिटर्न मिलेगा, राइट। तो ये यूनिवर्स का पैटर्न है, आप इससे बच नहीं सकते, आप इससे भाग नहीं सकते। आपको हमेशा अच्छा मिले जरूरी नहीं, आप हमेशा रोते रहो ये भी नहीं पॉसिबल। कुछ भी एंड नहीं है किसी सिचुएशन का, एक के बाद एक चीजें जो है वो आती जाएंगी। जो आया है वो जाएगा भी, जो गया है फिर वापस उसका रिप्लेसमेंट भी आएगा, ठीक है। दिस इज द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। और जितना जल्दी हम लोग ये समझ जाते हैं उतनी जल्दी हम परेशानियों से मुक्ति पा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बोल्ड। सो बोल्ड का कार्ड यहाँ पे कह रहा है अनलेस योर एडवेंचरस साइड टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। आपको कहा जा रहा है आज के दिन, स्पेशली 20 जुलाई के दिन, आप अपने आप को इमोशनली या डिप्रेसिव एनर्जी में रख के, या इमोशनली कमज़ोर मत मानना, या इमोशनली और फिजिकली भी कमज़ोर मत मानना एक्वेरियस, बल्कि बोल्ड डिसीजन लेना, अपनी लाइफ में एक चेंज के लिए रेडी रहना। आपको कहीं झुकने की, कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद दिस साइक्लिक एंड रिदम हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अभी डिप्रेशन में हैं, उस डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, उस इमोशनल चेंज में हैं जहाँ आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। तो आप हर वो चीज करने को तैयार हो जो लोग आपसे चाहते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ बोल्ड होना चाहिए, आपको लाइफ चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, अपनी डेयरिंग दिखानी चाहिए, अपने आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए लोगों के सामने, क्योंकि इससे आप एक सही डायरेक्शन में बढ़ पाओगे, इससे आप वहाँ जा पाओगे जहाँ के लिए आप बने हो, जहाँ आपको जाना चाहिए एक्वेरियस। सो आपका जो टाइम है आप सही लोगों के साथ लगाएं, थोड़ा सा बोल्ड हों, रिस्क लें और लाइफ के चेंज को अप्रिशिएट करें, सेलिब्रेट करें। इवन आपकी बॉडी, अगर ये आपकी बॉडी से, आज हो सकता है किसी की हेल्थ इश्यूज है यहाँ पे एक्सपीरियंस, तो अगर आप अपनी किसी बॉडी के साइकिल से परेशान हो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप अपनी बॉडी की भी टेक केयर करें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें। ये मैसेज आपको इस कार्ड से यहाँ पे दिया जा रहा है, ओके कि आपको इन दोनों कार्ड से एक मैसेज हेल्थ के लिए आ रहा है, स्पेसिफिकली हेल्थ, किसी की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स अगर आप हो तो आपके लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपनी हेल्थ के लिए एक अच्छा स्टेप लें। हो सकता है आप अपने हेल्थ को इग्नोर करते हो, सो वो नहीं करना है, और दूसरों से सपोर्ट ले लें अपने इमोशनल क्राइसिस में। अगर आपको लगता है आप बहुत डिप्रेशन फील कर रहे हो, आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो आप सपोर्ट मांगिए लोगों से, आप जो आपको अच्छा फील कराएं। एंड थोड़ा सा अपने सिचुएशन से टेक टाइम, मतलब एक होता है ना कि आपने टाइम ऑफ ले लिया ऑफिस से, एक हाफ डे ले लिया कि आज आप अपनी केयर पे फोकस करोगे, सो वो है। इसके अलावा ये दोनों कार्ड ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी के डोर्स जो हैं वो ओपन हो, बट आप किसी साइक्लिक पैटर्न में अटके हुए हो, आप वो काम नहीं कर रहे, तो आपको बोल्डली उस डायरेक्शन में, उस गेटवे में जाना चाहिए, ओके। देन वी हैव ब्लॉसमिंग। यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विथ योरसेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। हो सकता है कि आप इस साइकिल में कब से हो, क्योंकि ये पास्ट पोजीशन में है, तो ये बहुत लंबे समय से आप इसमें स्टक हो और आपको लग रहा है नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होने वाला, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, कुछ भी तो नहीं बदल रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ें थोड़ी स्लो हो रही हैं, हैव पेशेंस, लेकिन अपने आप को फेथ की एनर्जी में रखो, गिव अप मत करो किसी सिचुएशन में, बोल्ड एक्शन लो, बोल्डली अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए स्टेप लेना चाहिए आपको, ताकि आपकी सिचुएशन सुधरे। अगर आप परेशान होकर गिव अप कर दोगे तो इसका इलाज ये नहीं है, तो अब तब भी आपकी सिचुएशन नहीं बदलेंगी, बस आपका एटीट्यूड बदल रहा है। तो अपने एटीट्यूड को बोल्ड करना ज़्यादा अच्छा है आज के दिन, कमज़ोर करने के, ठीक है। एंड देन ये दो कार्ड्स हमारे पास स्पेसिफिकली आए हैं, तो इसका मैसेज मैं आपको देती हूँ। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए मैसेजेस आज के दिन हो सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स ने खुद ने हमें दिए हैं, ये जंपिंग कार्ड्स हैं इस डेक के। सो देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग एट परफेक्ट टाइम। यहाँ पे भी यही मैसेज है, हैव पेशेंस। तो हो सकता है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेके, सो बहुत क्लियर कट मैसेज है एक्वेरियस की, ये जल्दबाजी मत करो, अपने डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी, अपने आप होंगी, उनका इंतजार करो।
And then we have you are a magical person who can manifest your clear intention into reality. अगर आप कुछ manifest कर रहे हो और उस पर गिव अप करने का सोच रहे हो कि वो चीज़ें आपकी ऐसे नहीं मिल रही हैं, वैसा नहीं हो रहा है जैसा आप सोच रहे हो, तो भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट गिव अप ऑन योर मैनिफेस्टेशन. आप में वो पावर है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो. जस्ट फेथ रखो यूनिवर्स पे और आगे बढ़ते जाओ. थोड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है, बट इस साइक्लिक पैटर्न को याद रखना कि बुरे के बाद अच्छा हमेशा होगा. बोल्डली अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना कि आपकी लाइफ अच्छी है, आपकी लाइफ में कुछ खराब नहीं हुआ है, और पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस. आई होप कि मैसेज आपसे रेजोनेट होंगे. थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए. बाय बाय.